एक आदमी ने बेरहमी से राजकुमारी के सुनहरे बाल काट दिए। बाल कटते ही सोने जैसे सुनहरे बाल भूरे रंग के हो गए। लंबे बालों वाली राजकुमारी अब छोटे बालों वाली बन गई। इसी दौरान जादूगरनी भी अचानक बूढ़ी औरत में बदल कर सफेद बालों वाली एक झुर्रियों से भरी डाई। उसी समय उसे एक जादुई सुनहरी फूल मिला। उस फूल के सामने जब वह गाना गाती तो उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत जवान हो जाता। यह उसके लिए एक अमूल्य खजाना था। उसने उस फूल को छुपा लिया। उसी जादुई फूल की बदौलत वह बिना किसी को बताए सैकड़ों साल तक जिंदा रही। लेकिन एक दिन राजा ने अपनी बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए सैनिकों को हर जगह भेजा। सैनिकों ने उस फूल को उखाड़ लिया। उन्होंने फूल को एक झरने के पानी में डालकर घोल दिया। रानी ने वह पानी पिया तो न केवल उसकी बीमारी ठीक हो गई, बल्कि उसने एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया छोटी मेई। परंतु अपनी ताकत का स्रोत खो चुकी जादूगरनी चुप कैसे बैठ सकती थी। वह रात में महल में घुस गई और राजकुमारी के सामने गाने लगी। अचानक राजकुमारी के बालों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके बालों का यह रहस्य सिर्फ उसी बूढ़ी जादूगरनी को पता था। सिर्फ उन बालों की मदद से वह हमेशा जवान रह सकती थी। लेकिन अगर बाल काट दिए जाते तो वे तुरंत भूरे हो जाते और अपनी शक्ति खो बैठते। अमृता के लालच में डाइन ने राजकुमारी को ही चुरा लिया। उसे जंगल की गहराई में स्थित एक ऊंचे टॉवर में कैद कर दिया। वह खुद को उसकी माँ बताकर राजकुमारी को पाला। योजना थी कि उसे हमेशा टॉवर में बंद रखेगी ताकि उसकी जादुई शक्ति उसे हमेशा जवान बनाए रखे। लेकिन टॉवर पूरी तरह बंद नहीं था। छोटी मेई को बचपन से ही हर जन्मदिन पर आसमान में हजारों खूबसूरत उड़ते हुए लालटेन नजर आते। उसे नहीं पता था कि ये लालटेन उसके असली माता पिता राजा और रानी हर साल उसकी वापसी की दुआ मांगकर उड़ाते थे। छोटी मेई को इन सब का कोई अंदाजा नहीं था। उसका अकेला साथी था उसकी प्यारी गिरगिट। हर बार जब जादूगरनी लौटती तो टॉवर के नीचे उसका नाम पुकारती। छोटी मेई अपने लंबे बाल नीचे लटका देती जिससे वह ऊपर चढ़ सके। अब छोटी मेई के 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या थी। उसने इच्छा जताई कि वह खुद जाकर किले में उड़ते हुए लालटेन देखना चाहती है। लेकिन माँ ने सख्त मना कर दिया। उसने कहा, बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। वहाँ भयानक राक्षस हैं। सबसे डरावने हैं पुरुष जिनके मुंह में नुकीले दांत होते हैं और वे सिर्फ झूठ बोलते हैं। उसके अनुसार सिर्फ माँ के साथ रहना ही सुरक्षित था। लेकिन जादूगरनी को क्या पता, उसके जाते ही एक छोटा चोर भागते भागते उसी टॉवर तक पहुंच गया। उसे लगा यह छिपने की सही जगह है। वह बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ा और कमरे में जा पहुंचा। अचानक छोटी मेई ने उसे तवे से बेहोश कर दिया। गिरा हुआ अजनबी देखकर वह हैरान भी हुई। वह आदमी तो बिल्कुल साधारण था ना, कोई नुकीले दांत, बल्कि काफी अच्छा दिखता था। छोटी मेई को अपनी माँ की बातों पर शक होने लगा। वह उसके करीब जाकर देखना ही चाहती थी कि तभी वह चोर होश में आ गया। डर के मारे कि कहीं माँ देख न ले, उसने झटपट उसे अलमारी में छुपा दिया। इसी दौरान छोटी मेई को उसके बैग में चमकता हुआ ताज मिला। जब उसने उसे पहना तो लगा जैसे यह उसके लिए ही बना हो। वह चोर सोच भी नहीं सकता था कि उसकी चुराई हुई ताज अब असली मालिक राजकुमारी के सिर पर है। तभी माँ की आवाज गूंजी।